और जिस्म से जान तक पास आते गए और निगाहों से दिल में समाते गए। उड़ने की कोई अपना चबावे लूगा तुझसे। ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग है, बेवफाई गाना है, तो यही 1-2 महीने के अंदर हम आँखिया में कौन जादू। संघर्षों की कहानी है, तो म्यूजिक में आना कैसे हुआ? भैया जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको भी और दर्शकों को भी कि मैं पहले जैसे पढ़ाई करता था, पढ़ाई में भी मैं बहुत अच्छा था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। मैं 11वां मतलब पास किया। उसके बाद 12वीं में 1 महीना गया पढ़ने। फिर हमको मतलब जैसे गाने में ज़्यादा रुचि रहती थी, तो फिर मेरे पापा ने पूछा आप क्या करना चाहते हो भैया, एक जो काम करो एक ही काम करो। हमने बोला मैं म्यूजिक का काम करूँगा। तो फिर मैंने आर्गन पहले सीखा, फिर उसके बाद अपना स्टूडियो डाला, फिर ऐसे धीरे धीरे अपना काम बढ़ाते चले गए। तो हम बात करें भैया जी, आपकी ये जो रुचि है गीत संगीत में बचपन से ही थी? हाँ, बचपन से, क्योंकि बचपन से है भी और थी भी, क्योंकि हमारे पापा जो थे वो म्यूजिक, वो भी मतलब जैसे हारमोनियम बजा करके वो गाना गाते थे। तो इसलिए जैसे कभी कभी हमारे पापा रियाज करने बैठते, तो हम 5 भाई हैं, लेकिन 5 भाइयों में कोई ना वहाँ पर जा करके कि ऐसे मतलब उसको छू भी सके। लेकिन हम क्या है कि किसी भी तरीके से जा करके पापा के पास में पहले बैठ जाते, फिर पक्का है मैं उसको मतलब अपना एक बटन में दबा देता था। तो उन्हीं सब चीज़ों की वजह से फिर धीरे धीरे रुचि हमको भी इसमें आने लगा और फिर हम भी गाने तो हम भैया जी चाहेंगे इसी बात पे हमारी जो ऑडियंस है वो आप अपने गीतों को अपने माध्यम से सुनाइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल सुनाना चाहेंगे। कि हम तोहरा प्रीतिया में और दिल की दुनिया लुटा दी हले बानी। उड़ने के कोई अपना चबावे लूगा तुझसे। पागल कर दे बाड़ो पहर के मुलाकात से। आँखिया में कौन जादू चुरा के तू रख ले बाड़ो। कि हम होश में नाही बानी, कि हम होश में नाही बानी। तू जहिया से पकड़े बाड़ो है। देख सकते हैं भैया जी ने गाने को प्रस्तुत किया। एजुकेशन की बात करें तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? भाई मैं जैसे पढ़ाई का मैं बताना चाहूँगा, पढ़ाई तो बस 12वीं में 1 महीना हम गए पढ़ाई करने, बस उसके बाद हमने छोड़ दिया इस म्यूजिक की वजह से। हाँ, क्योंकि पापा ने बोला कि आप भाई जो भी काम करो एक ही काम करो। हमने सीधा सीधा बोल दिया कि हम म्यूजिक लाइन में रहेंगे। तो इसलिए फिर उन्होंने भी कहा जो पैसा लगे ठीक है, लेकिन आप इसी में कुछ आप अच्छा करने का प्रयास कीजिए। इसलिए हम इसी में अपना अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और दिन पे दिन सोच रहे हैं कि भाई कुछ अच्छा हो, दर्शकों का प्यार मिले, जिससे हमको भी कुछ लोग जाने। जी जरूर मिलेगा। तो हम बात करें तो फैमिली में आपके पहले से कोई मतलब सिंगिंग लाइन में थे, गाते हुए थे कि आपने मतलब किसी को देखते हुए कैसे मतलब शुरुआत किया? नहीं, जैसे बताना चाहूँगा कि हमारे पिताजी जो हैं वो बहुत पहले जैसे हारमोनियम बजाते थे। जैसे उनके अंदर बहुत सारी कलाएँ थी, जैसे कोई कपड़ा बनाना हुआ, कोई भी चीज़, जैसे भी आप कहते हैं कि मुझे ऐसा ही डिजाइन का कुर्ता चाहिए या पैंट चाहिए या शर्ट हमको चाहिए, कोई भी चीज़ हो आप कह दीजिए कि ये हमको बनाना है, तो उसको बना करके दे देंगे सेम एकदम। और बाकी कलाकारी लाइन में वो गायकी भी करते थे और प्लस हारमोनियम भी बजाते थे, गाते भी थे। इसलिए उन्हीं का जो वो मिला हमको, बाकी और भी जगह से हमने सीखा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो माता पिता होते हैं उनके कुछ लक्षण जो उनके बेटे होते हैं कुछ ना कुछ असर पहुंचता है। तो कोई एक आध गीत और हो जाए जो अच्छा हो। जी बिल्कुल सुनाना चाहिए आप लोगों को। और जिस्म से जान तक पास आते गए और निगाहों से दिल में समाते गए। जिस्म से ख्वाब की थी तमन्ना हमें, हाँ वही बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम।
जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जैसा कि आप लोग भाई गाना तो सुने ही होंगे, क्योंकि उसमें गलतियां भी होंगी बहुत चीज़ें, लेकिन हमको तभी अच्छा लगता है जब आप लोग गलतियां बताते हैं, क्योंकि जब लोग गलतियां बताते हैं कि इसमें अभी ये कमी है वो कमी है, तो भाई हमको बहुत यार अच्छा लगता है। कम से कम कोई हमको सुधारने वाला तो है। जी, जी, हाँ, बिल्कुल। अगर भाई कोई गलती नहीं बताएगा तो हम उसको सुधारेंगे कैसे? जी, जी, बिल्कुल। तो इसलिए भाइयों, अगर कोई भी गलती हो आप लोग यार प्लीज भाई बताइएगा, जो भी गलती हो उसमें, और आप लोग भाई सपोर्ट करिए। हम हमारा हो सकता है भाई हम कभी ना कभी भाई अच्छा गाने लगे, तो इसलिए भाई गलतियों से ही भाई सीख मिलती है। और जैसा कि बताना चाहूँगा, वैसे मैं भाई गाता नहीं हूँ ज़्यादा, तो भैया मैं कीबोर्ड बजाता हूँ, तो ज़्यादातर अपना प्रोग्राम वाला काम है। लेकिन ये है कि अब स्टूडियो अपना जैसे अब बनाएंगे, फिर अपना ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग है, बेवफाई गाना है, तो यही 1-2 महीने के अंदर हम। तो कौन से चैनल है जैसे हमारी ऑडियंस सुनना चाहती है तो कहाँ आपको जाके सुन सकती है? जैसे ये गाना एक मेरा चैनल है अमर म्यूजिक लाइव से है। जी जी। तो उस पर जितने भी हमारे म्यूजिक के गाने होंगे, कोई भी गाना होगा हम लोगों का, उस पर हम डालेंगे उसको। जी जी। और ये सब गाने जो हैं, बहुत सारे गाने हैं, बहुत अच्छे गाने हैं, जी। सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब भाई दर्शक लोग प्यार आशीर्वाद अपना देंगे तो भाई गाना उठने का चांस है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि भाई आप लोग चैनल पे जरूर भाई जाकर के आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी भैया अगर गाना लॉन्च होगा तो भाई जरूर मैं उसका इंटरव्यू हो सकता है भाई के चैनल पर दूं, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। इसलिए भाइयों आप सभी लोग भैया के भी चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल पर भी जाकर के आप उस पर प्रोग्राम का वीडियो हो गया और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें दोस्तों, भैया जी का धमाकेदार सॉन्ग आने वाला है। तो भैया जी का सॉन्ग कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इनसे जो भी गलतियां हैं उसको भी कमेंट में बताइएगा, ये सुधारने का प्रयास करेंगे। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।